यूपी पुलिस की कट ऑफ को लेकर जो मुद्दा चल रहा है उसके बारे में भाई बहुत डिटेल में जानेंगे कि जो आरडब्ल्यू ऐप पर अंकित भाटी सर ने जो गूगल फॉर्म फिलअप कराया था उसके जो आंकड़े हैं वो क्या निकल कर आए हैं और उनके द्वारा कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा कठिन मानी गई है, क्योंकि उनके पास जो एवरेज स्कोर आ रहा है निकल कर शिफ्ट वाइज गूगल फॉर्म के जो 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट हैं उनके आधार पर कितना आ रहा है और कौन सी शिफ्ट सबसे कठिन है, किस कैटेगरी का शिफ्ट स्कोर मतलब और एवरेज स्कोर कितना है, सारी जानकारी आपको दोस्तों डिटेल में कवर करेंगे। और आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना है और आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटने वाले हैं या फिर बढ़ने वाले हैं, ये भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। और फिर आपके मन में एक और डाउट है कि अंकित भाटी सर की कट ऑफ पिछले 2-3 एग्जाम में फेल होती आई है, जैसे एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और इस बार फिर दोबारा एसएससी जीडी। तो भाई 3-4 एग्जाम में कट ऑफ फेल हो चुकी है, तो इस बार भी फेल होगी? तो वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्या रहने वाला है इस बार का सीन। तब तक के लिए दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखें और बहुत अच्छे से समझें, आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और मेरे मार्क्स यूपी पुलिस में अब जो अंकित भाटी सर जो कल शाम को कट ऑफ बताएँगे उससे कितने ज़्यादा हैं ये तो मैं आपको परसों ही बताऊँगा। मतलब आपको बुधवार को वीडियो आएगी, कल मंगलवार हो गया, सर की वीडियो आएगी, परसों एक वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊँगा कि सर के द्वारा बताई गई कट ऑफ से मेरे मार्क्स कितने ज़्यादा हैं और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा यूपी पुलिस में नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको परसों का वेट करना होगा 2 दिन का। बाकी जिसे मेरा स्कोर पता है या नहीं पता है तो वो आपको 1-2 दिन बाद मैं चैनल पर बहुत अच्छे से बता दूँगा। अभी तक मैंने यूपी पुलिस का अपना स्कोर चैनल पर नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको परसों बता दूँगा जब कट ऑफ सर बताएँगे कि कितना म मार्क्स मेरा ज़्यादा बन रहा है। तो चलते हैं अब जो सर ने बताया है आंकड़ा उसको देख लेते हैं। देखो ये आपको 2 मतलब स्लाइड निकल कर आ रही हैं। इसमें आपका कैटेगरी वाइज़ एवरेज स्कोर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका कैटेगरी वाइज़ एवरेज स्कोर है यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये आपका कैटेगरी वाइज स्कोर। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूआर का मेल कैंडिडेट का एवरेज स्कोर 194 है, पॉइंट वाला दोस्तों छोड़ दीजिए, लगभग 195। ईडब्ल्यूएस का 196 बैठेगा और ओबीसी का 192 और एससी एसटी का ये 181 और 163। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के एवरेज स्कोर की बात करें जो कि कैटेगरी वाइज है 175 जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 178 है, ओबीसी का 176, एससी का 162 और एससी का 141, जो कि भाई 95,000 कैंडिडेट के आधार पर आपका दिखाया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे, आप कहेंगे कि ईडब्ल्यूएस का जो एवरेज स्कोर है ज़्यादा जा रहा है मेल कैंडिडेट में जनरल पे, और बात करें फीमेल में तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो यहाँ पर आपका जो एवरेज स्कोर है जनरल कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस से कम है। और वहीं फीमेल की बात करें तो जनरल कैटेगरी का स्कोर एवरेज स्कोर भाई ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों से कम है। तो अब यहाँ पर एक मुद्दा आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई जो कट ऑफ है आखिर क्या जनरल से ज़्यादा जाएगी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की? भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी देखो जनरल में जनरल वाले कैंडिडेट हैं, अभी ईडब्ल्यूएस में कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज़्यादा होंगे, तो वो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वाले जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएँगे। तो अभी तो उसके बाद जब देखेंगे आप तो जनरल की कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस की कम हो जाएगी। इसी प्रकार ओबीसी की बात करते हैं, यहाँ पर ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके और ईडब्ल्यूएस के फीमेल कैंडिडेट जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी के से ज़्यादा होंगे, ईडब्ल्यूएस वालों की बात कर रहा हूँ, वो जनरल में काउंट हो जाएँगे। वहीं ओबीसी में जिन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है और मार्क्स जनरल में हैं, तो भाई जनरल में काउंट हो जाएँगे। अब आपको ये जो मतलब कैटेगरी वाइज एवरेज स्कोर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं जो आपका क्या मतलब शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर है, किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। यहाँ पर ये देख लीजिए कि आपके शिफ्ट को आखिर कितना फ़ायदा होने वाला है। अब देखो ये आपका 23, 24 और 25, 30, 31 5 दिन आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था और प्रत्येक दिन आपके यहाँ पर आप देखेंगे भाई 2 शिफ्टें थी। कितनी 2 शिफ्टें आपकी थी डेली। जब आपकी 2 शिफ्टें थी डेली तो आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपकी शिफ्ट कितनी ज़्यादा कठिन थी और कितनी ज़्यादा हार्ड। यहाँ पर आप देखेंगे, देखो ये आपका एवरेज स्कोर है। अब एवरेज स्कोर ये आपका एवरेज स्कोर है, इसको आप समझ रहे होंगे। मैं आपको समझा दूँ यदि नहीं जानते हैं आप इस चीज़ को, ये आपका एवरेज स्कोर है। यहाँ पर आप देखेंगे एवरेज स्कोर कहीं पर सबसे ज़्यादा की बात करें तो 195 और सबसे कम की बात करें तो 186 है मेरे अंदाज में, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। और यहाँ 186.48 लगभग 86। तो देखो जो एवरेज स्कोर, जितना एवरेज स्कोर भाई कम होगा
और जितना एवरेज स्कोर ज़्यादा होगा, उनमें क्या अंतर है? देखो, जब एवरेज स्कोर कम होगा तो शिफ्ट हमारी हार्ड मानी जाएगी, मतलब कठिन मानी जाएगी, और जब एवरेज स्कोर जितना ज़्यादा होगा तो हमारी शिफ्ट सरल मानी जाएगी। मतलब जितना एवरेज स्कोर कम उतना नॉर्मलाइज़ेशन में फ़ायदा ज़्यादा, और जितना एवरेज स्कोर ज़्यादा उतना नॉर्मलाइज़ेशन में फ़ायदा कम। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और वैसे ही यहाँ पर ये फीमेल कैंडिडेट का दे रखा है एवरेज स्कोर, आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए ये किस हिसाब से वहाँ पे दे रखा है। अब देखो, सबसे ज़्यादा जो कठिन शिफ्ट मानी गई है, 1,02,000 कैंडिडेट का डाटा है ये, जिसमें मेल और फीमेल सारे कैंडिडेट हैं। तो देखो, 23 अगस्त की जो शिफ्ट है सेकंड, ये सबसे ज़्यादा कठिन मानी गई है। 186.13 इसका एवरेज निकल कर आ रहा है। और वहीं सबसे सरल शिफ्ट की बात करें तो 195, 24 की सेकंड शिफ्ट। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई ये जो आंकड़े हैं एवरेज स्कोर वाले 100% सही हैं, लेकिन अभी मैं बताऊँगा कट ऑफ को कि ये सही होगा या नहीं। अब देखो, एवरेज स्कोर थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन आपका नॉर्मलाइज़ेशन लगभग आपको इस हिसाब से ही मिलने वाला है। जैसे अब मान लिया उन्होंने सभी शिफ्टों को 190 के आस-पास किया, मान लिया, ऐसा करेंगे क्योंकि कुछ बढ़ाते हैं, कुछ घटाते हैं। तो 188 वालों के 2 बढ़ जाएँगे और 195 वालों के 5 कम हो जाएँगे। 190 वाले एज़ इट इज़ वैसे ही रहेंगे। 186 वालों के 4 बढ़ जाएँगे और 192 वालों के 2 कम हो जाएँगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वहीं ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट में देखेंगे तो 170 है सबसे ज़्यादा। फीमेल कैंडिडेट आप देख लेना, सबसे कठिन शिफ्ट आपके फीमेल के हिसाब से आप देखेंगे, सबसे सरल शिफ्ट आपकी आ रही है 168, 23 की मतलब कठिन वाली 23 की सेकंड, वही शिफ्ट मेल में आ रही है और वही फीमेल में आ रही है, आप देख लेंगे यहाँ पर। और वहीं सबसे ज़्यादा कठिन शिफ्ट की सरल शिफ्ट की बात करें तो आपका ये यहाँ पर सरल शिफ्ट भी आपकी वही आ रही है 24 की सेकंड। मतलब आपके मेल और फीमेल में शिफ्ट जो है वो वही वैसे ही स्कोर कर पा रहे हैं, जैसा मेल फीमेल का एवरेज स्कोर दोनों तरह से सेम देखने को मिल रहा है। कौन सी शिफ्ट कठिन है, वही मेल में शिफ्ट कठिन मानी गई है और वही फीमेल, क्योंकि फिफ्थ तो पेपर तो एक ही था, ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि आपका जो एवरेज स्कोर है मतलब मेल कैंडिडेट का, ओवरऑल एवरेज स्कोर 1,02,000 कैंडिडेट का 190.5, 190.5 आपको मिलेगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 173.708 मिलेगा। ये आपका एवरेज स्कोर है, ये आपने देख लिया होगा। अब देखो, कट ऑफ के एवरेज स्कोर से बहुत ज़्यादा कम जाती है या इतनी ही रहती है या इससे ज़्यादा जाती है। देखो, जो आपका एवरेज स्कोर होता है कट ऑफ उतनी तो बिल्कुल नहीं जाती। ये तो आपको पता है, जितना आपका एवरेज स्कोर है कट ऑफ इतनी तो नहीं जाने वाली। कट ऑफ आपकी इससे ज़्यादा ही जाती है। अब भाई, बहुत से भाइयों को यहाँ पर झटका लगने वाला है कि आपका जो कट ऑफ है अब 190 हमारे नंबर नहीं है, हम 185 नंबर वाले थे और हम अपनी उम्मीद लगाए पड़े थे, लेकिन अब हमारा भाई हम डिमोटिवेट हो गए और हमें लग रहा है हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, अब मैं बताऊँ आपको एक बहुत ज़रूरी बात, आप ये बिल्कुल ना मानें कि इससे हमारा कम है या ज़्यादा है। कल तक अंकित सर की जो वीडियो आएगी उसका वेट करिए, उसमें आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शायद मैं उतना अच्छा आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन कल का वेट करिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपकी कट ऑफ जहाँ तक मेरे मानना है कि एवरेज स्कोर से भाई ज़्यादा ही रहती है। ये फिजिकल के लिए या मेडिकल के लिए वो मैं नहीं जानता, लेकिन आपका एवरेज स्कोर जितना है आपकी फाइनल कट ऑफ उससे ज़्यादा रहेगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि 1 लाख कैंडिडेट का ये एवरेज स्कोर है। अभी जब 2 से 3 लाख कैंडिडेट हो जाएँगे तो हो सकता है एवरेज स्कोर आपका ऊपर जाए या कम हो। ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, 1-2 नंबर का ही डिफ़रेंस रहेगा कम या ज़्यादा होने में। तो आपका कट ऑफ के लिए जो वीडियो है वो मैं आपको बता दूँगा, और जो मेरे नंबर हैं अभी तक मैंने अपने चैनल पर नहीं बताए, यूट्यूब चैनल पर, कि मेरे यूपी पुलिस में कितने नंबर बन रहे हैं। अभी तक मैंने आपके अपने नंबर यहाँ नहीं बताए, लेकिन मैं अपने नंबर, अब जब कल शाम को वीडियो आ जाएगी तो परसों मतलब बुधवार को शाम तक मेरी भी वीडियो आएगी जिसमें मैं अपने नंबर बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि मेरी शिफ्ट कौन-सी थी, कौन-सी शिफ्ट में मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ या सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, कितने मार्क्स घटेंगे और मेरे कितने नंबर हैं और कट ऑफ से कितने ज़्यादा हैं, सब कुछ आपको 2 दिन बाद पता लग जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।